इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब हम आपको बांग्लादेश से सीधा भारत ले आते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 4 घंटे की वोटिंग हुई है, लेकिन इस 4 घंटे की वोटिंग में बहुत सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। टीएमसी ने अभी से ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि कांती दक्षिण सीट पर कई वोटर्स ने टीएमसी को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट से पर्ची बीजेपी की निकली। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तुरंत इस मामले में ध्यान देने की मांग की है। तो बड़ी खबर यह कि टीएमसी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है और अभी मतदान को 4 घंटे का ही समय बीता है, कुछ खास वक्त नहीं बीता है, लेकिन पहले चरण के चुनाव में ही टीएमसी का इस तरीके का आरोप लगा देना अपने आप में न सिर्फ हैरान करता है बल्कि एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि चुनाव आयोग से वो इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि वीवीपैट से पर्ची टीएमसी की होती है, लेकिन जो आगे पर्ची निकलती है वो बीजेपी की निकलती है। हाँ, ज्योति इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, उनके पास और ज्यादा डिटेल्स है इस खबर को लेकर। ज्योति, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और मामला क्या है, पूरा बताएं। मीनाक्षी, बिल्कुल जैसे कि वोटिंग शुरू होकर अभी 4 घंटे ही बीते हैं और आप देखिए कि टीएमसी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं और वो किस तरह से सामने आ रही हैं। मैं दर्शकों को इस वक्त ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का ट्विटर पेज दिखा रही हूँ और इस हैंडल पर आप देखिए कि जो लगातार ट्वीट्स हुए हैं वो यही क्लेम कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। अभी कुछ देर पहले टीएमसी का ये ट्वीट सामने आया जिसमें शॉकिंग क्लेम by voters which must be immediately looked into by ECI स्वीप। और ये देखिए, मेनी वोटर्स इन कांती दक्षिण, ये एक जगह है कांती दक्षिण जो आज 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक विधानसभा सीट है कांती दक्षिण और इसमें असेंबली सीट दे हैव एलिज्ड दैट दे वोटेड फॉर टीएमसी बट वीवीपैट शोड देम द बीजेपी सिंबल। दिस इज सीरियस, दिस इज अनपार्डनेबल। ये एक गंभीर समस्या है और इस पे जांच की उन्होंने मांग की है। और इसके अलावा एक और ट्वीट जो उन्होंने उससे कुछ देर पहले ही किया है कि वोटिंग परसेंटेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। कुछ देर पहले ज्यादा दिखाया जा रहा था और 5 मिनट बाद वो वापस उसका आधा दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की गड़बड़ियां क्यों सामने आ रही हैं, ये तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाया। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये तो बहुत हैरान कर देने वाली स्थिति है। अजय जी, आप ये बताएं कि एक छोटी सी टिप्पणी हम ले लें, फिर हम अगली खबर पर जाएंगे, कि ये जो परसेंटेज का शिफ्ट होना या कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, ये टेक्निकल एरर भी हो सकता है? टेक्निकल एरर भी हो सकता है, उसके साथ साथ कई बार मिस रिपोर्टिंग की घटनाएं भी होती हैं और जाहिर सी बात है ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये अपने आप में इस जांच का विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय यहाँ पर जांच का बनता है वो ये कि अगर किसी भी मतदाता ने अमुक पार्टी को वोट दिया लेकिन उससे विपरीत किसी और पार्टी का वीवीपैट पर उसका पर्चा निकलना, ये वैसे देखा जाए फौरी तौर पर तो बिल्कुल असंभव जैसी स्थिति है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है जिसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता जहां पर आप मतदान कर रहे होते हैं, आप कौन सा बटन दबा रहे हैं ये तय कर पाना मुश्किल है। तो इस आरोप को सत्यापित करना अपने आप में आसान नहीं। इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि हार की हताशा में टीएमसी बनावटी आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि ममता और टीएमसी आज बहुत प्रेशर में है, यही वजह है कि वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दिलीप घोष ने आगे कहा कि पुलिस भी आज टीएमसी के इशारे पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि अब पुलिस को भी परिवर्तन का एहसास हो गया है। वो हार रहे हैं देख करके इस प्रकार बनी बनाई कंप्लेन कर रहे हैं। उसके लिए चुनाव कमीशन है, उसके लिए सेंट्रल फोर्स है। सीधा जाके कंप्लेन करें और सेंट्रल फोर्स लोगों को बोल रहे चलिए आपको वोट हम दिलाते हैं, और नहीं करके वो जाके उल्टा अभियोग करें। पुलिस जो उनके इशारे पर काम करती है आज नहीं करे, उनको पता चल गया परिवर्तन हो रहा है, इसे उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा यहाँ तक कि सेंट्रल फोर्स को भी किया जा रहा है प्रेशर में लाने के लिए। कोई आज प्रेशर में नहीं है, आज ममता बनर्जी और टीएमसी प्रेशर में, इसलिए इस प्रकार हरकत कर रहे हैं। तो पुलिस को भी परिवर्तन का एहसास हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कांथी लोकसभा सीट है, यहां से शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के पिता है वो सांसद हैं। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बंगाल और असम में अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।